सब ये तीन राज्यों के जो चुनाव के जो नतीजे, तीन राज्यों में जो भाजपा आई है और तेलंगाना में जो है बीआरएस का नुकसान हुआ है, उसमें एमआईएम का कुछ नुकसान होते हुए भी नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन जिस दिन ख़त्म हुआ उसी रात को पूरे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर हर एक ने बड़ी बड़ी एजेंसीज लगाकर अपना एग्जिट पोल दिया, और एग्जिट पोल के अंदर ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तीनों राज्यों के अंदर हार रही है और कांग्रेस आगे बढ़ रही है करके। उस वक्त हमने एक बात कही थी कि लोकतंत्र के अंदर एक पार्टी रूल अगर रहेगा तो ये देश के लिए घातक हो सकता है, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है हम कुछ भी करो, लोग हमें ही वोट देने वाले हैं। तो एक मर्तबा सरकार हटती है, दूसरी आती है, तो एक हेल्दी कंपटीशन रहता है। आज जब नतीजे आए हैं तो यकीनन सारे लोग चौंके हुए हैं। हमें भी ऐसा लग रहा है कि ज़मीनी स्तर के ऊपर लोगों की इतनी नाराज़गी थी, इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो क्या वजह हो सकती है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जीत जीत होती है, हार हार होती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तीन राज्यों के अंदर जीत हासिल की है, और कांग्रेस ने जो तेलंगाना के अंदर विशेष तौर के ऊपर जो परफॉर्मेंस दिया है, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। कर्नाटक के बाद कांग्रेस के अंदर ऐसा जोश पैदा हो गया था कि नहीं, हम हरा सकते हैं करके। तो बहुत पैसा भी वहां पे लगाया गया, बहुत ताकत भी वहां पर झोंकी गई, क्योंकि उनको मालूम था कि तेलंगाना हमारे लिए, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा ताकत लगाई थी तो एमआईएम के जहां कैंडिडेट्स है वहां पर लगाई थी। लेकिन आपका जो सवाल है कि एमआईएम भी कुछ नुकसान सह रही है करके, मैं नहीं समझता हूं। एमआईएम हमेशा से ही हैदराबाद के अंदर 7 सीटें हम लड़ते थे, 7 के 7 हम जीतते थे। इस बार हमने 9 सीटें लड़े हैं। 2 जो नई सीटें थी वो हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था कि हम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी स्ट्रांग बना सकते हैं, उसके अंदर हमारी कितनी स्ट्रेंथ है करके। तो 100% रिजल्ट तो किसी का भी नहीं रहता है। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, तकरीबन 6 सीट्स हम जीत चुके हैं, और 7वीं भी सीट हम जीतने के रास्ते के ऊपर है। तो जो भी हो, यकीनन हर पार्टी अपना एनालिसिस करती है, रिव्यू करती है कि हमें नुकसान कहाँ पे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हमारे को स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। और अब वक्त आया है कि अब लोकसभा के इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, तो जहां जहां पर भी हम कमज़ोर है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसका असर औरंगाबाद शहर में हो नहीं सकता है साहब, आने वाले देखिए, समय में? आज के दौर के अंदर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति एक अलग है और महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। यहाँ पे तो ये आपस में ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर यहाँ वहाँ का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का असर होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति टोटली डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। और औरंगाबाद शहर नहीं, औरंगाबाद शहर के अंदर तो साहब बिल्कुल आप बेफिक्र, आपका साथ नहीं छोड़। नहीं साहब, आप बेफिक्र रहिए उसके अंदर। और मैं औरंगाबाद की आवाम को भी ये बताना चाहता हूँ कि आज जो साजिशें चल रही है कि एमआईएम को कैसे कमज़ोर करना चाहिए करके, एमआईएम के खिलाफ कैसे कैसे मुसलमानों को खड़े करना चाहिए, किसको कितना टारगेट देना चाहिए, ये सभी लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन पिछले बार भी ऐसी कोशिशें हुई थी, लेकिन आवाम ने तो साथ दिया था, यहाँ के दलितों ने साथ दिया था, पिछड़े वर्गों ने साथ दिया था, एजुकेटेड नॉन मुस्लिम्स ने साथ दिया था, इसलिए जीते थे। और इस बार भी, और मैं एक साफ कहना चाहता हूं कि अगर हमने काम किए हैं तो लोग साथ देंगे, अगर काम नहीं किए हैं तो लोग साथ नहीं देंगे उसके अंदर। तो फिर आपको ना रोने का इख्तियार है, ना शिकायत करने का इख्तियार है। अगर मेहनत करें हमने 5 साल के अंदर, लोगों को लगता है कि नहीं भैया बंदे ने काम किया है, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाया है, कुछ अच्छे डेवलपमेंट के काम किया है, तो साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप लोग सभा की तैयारी को लग गए? देखिए, जब इलेक्शन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही दूसरे इलेक्शन की तैयारी हो जाती है। आप जब लोगों के बीच में रहते हैं तो यकीनन ये रहता है कि अगर अगले इलेक्शन में मुझे जाना है तो मैंने कितना काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है, उन राजनीतिक पार्टियों की तरह हमारा नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे दूल्हे मार्केट में अब आपको नजर आ रहे होंगे, उसके अंदर बहुत सारे दूल्हे नजर आ रहे होंगे। ये इनका धंधा होता है, इलेक्शन से पहले 3-4-6 महीने पहले, 3-4-6 महीने पहले, और ये हर पार्टी के अंदर रहते हैं। 3-4-6 महीने पहले ये मार्केट के अंदर आ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों के बीच में चले जाते हैं। 4.5 साल ये बिल्कुल नज़ारत रहते हैं, गायब रहते हैं। तो अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे और भी दूल्हे मार्केट में नजर दिखेंगे आपको। अजीत पवार ने अभी प्रतिक्रिया देते कहा है कि अभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाएगा विरोधी पक्ष की ओर से, ये नतीजों पर। तो आपको क्या लगता है? देखिए, अजीत पवार साहब क्या कहे हैं, मेरे को उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं है। मैंने जीती हुई तमाम राजनीतिक पार्टियों को मुबारकबाद दिया हूँ,
और यकीनन जो हारे हैं, जो कमियां रही है हर पार्टी के अंदर, वो अपने अपने उससे समीक्षा करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों हारे हैं, क्या वजह है। कांग्रेस अपने तौर के ऊपर समीक्षा करेंगी, हम देखेंगे कि हमारी 2-3 सीटें अगर हमारी रह गई है तो क्या वजह से रह गई है करके। अजहरुद्दीन को मुबारकबाद देंगे। मैं तो पूरी पार्टी को दिया हूँ साहब। मैं, अगर आप इंडिविजुअल अगर मुझसे कहेंगे कि साहब जितने भी उनके 50-60 लोग आए हैं, हर एक को एक को दीजिएगा करके, तो वो तो मुमकिन नहीं है। जब मैं पार्टी को देता हूँ तो स्वाभाविक है उसके अंदर सभी लोग आ जाते हैं जो जीत के आए हैं। देखिए, हैदराबाद हमारा गढ़ है, हैदराबाद हमारी शान है, हमारी पहचान है। मजलिस अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर फैली है तो वो हैदराबाद में उसकी पैदाइश हुई थी, उसका जन्म हुआ था, और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर मजलिस फैल रही है। सारी ताकतें लगाई गई हैदराबाद के अंदर मजलिस को कमजोर करने के लिए, और ये पहली मर्तबा देखा गया है कि बीआरएस को वहां से हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर आई। कांग्रेस ने जिस तरीके की ताकत वहां पर हमारी 9 सीटों के ऊपर लगाई, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए और कोई दूसरी जगहें नहीं है, तो पूरी ताकत जो है वो एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ लगा रहे थे। लेकिन हैदराबाद की आवाम ने फिर एक मर्तबा साबित करके दिखाया है, जो हमारी 7 सीटें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 की 7 सीटें हम जीतने में कामयाब हुए हैं। इस बार हमने 2 सीटों के ऊपर और हमारे कोशिश कर रहे थे कि हमारी वहां पर कितनी ताकत है। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमने 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने चुने थे। इस बार 7 की जगह 9 सीटों के ऊपर लड़े थे। मैं ये समझूंगा कि जितने भी 5 राज्यों के नतीजे जो आए, अगर पासिंग परसेंटेज अगर देखा जाए कि कितने सीटें किसने लड़ी है और उनका पासिंग परसेंटेज कितना है, तो वो अगर देखा जाए तो हमने 9 लड़े और 9 में से 7 जीते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह।